क्या हाल चाल बच्चा पार्टी बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3। और जो ये एक्सरसाइज 3.3 है ना, आज पूरा इसको कंप्लीट पढ़ने वाला है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग एक नया मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सेम जैसे क्वेश्चन जैसे ये ना, जिनका पैटर्न ये ना, वही पैटर्न एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों ने पढ़ा था, बट उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज उसी पैटर्न को हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो मेथड अलग हो रहे हैं बट क्वेश्चन एक जैसे ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो चार क्वेश्चन दिख रहे हैं इन्हें एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। अब ये एलिमिनेशन मेथड है क्या, कैसे करते हैं, ये आज हम आपको सब कुछ अच्छे से समझा देंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। आपको आखिरी में लगेगा भैया ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान है क्या होगा। बट हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ना एलिमिनेशन से भी करो सब्स्टिट्यूशन से भी करो, तो हम लोग इसे करने जा रहे हैं पहले सब्स्टिट्यूशन। पुरानी यादें ताज़ा कर ले जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में की थी, वही ताज़ा करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो जो हमारी पहली इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। y हमारा प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस वाई, और इसको बोलेंगे पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये है दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी इक्वेशन में देखो ध्यान से देखना, ये जो x की वैल्यू आपको मिली है 5 माइनस वाई, ये पुट कर देंगे हम लोग इस x की जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग ओके x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। दूसरी इक्वेशन में करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया x की जगह पे 5 माइनस वाई और यहाँ पर माइनस 3y इक्वल्स टू कर दिया हमने 4। 5 2 हो गया 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करोगे माइनस 5y, यहाँ पर है हमारे पास 4, ये 10 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 10 हो गया, यहाँ पर आ गया 6 माइनस का माइनस 5y, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। y की वैल्यू हमें मिल गई है 6/5 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 5 माइनस 6 यहाँ पर कर दिया हमने 5। एलसीएम ले लो, 5 आ गया, यहाँ पर हो गया 25 माइनस 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 19 और यहाँ पर आ गया 5। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 19/5। देखो हमें ना एलिमिनेशन मेथड हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, दोनों ही मेथड में x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। हम लोगों ने कर लिया, x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, और ये किस मेथड से किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से, एलिमिनेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पहली जो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। देखो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट करना होता है या फिर ऐड करना होता है, बट अब ये ऐड कब करते हैं, सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो कैसे, समझो इसे। पहली जो हमारे पास इक्वेशन है उसको लिखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस नहीं माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब एलिमिनेशन का जो पहला स्टेप होता है सॉल्व करने का, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। ये पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, x और y, ये x और ये y, ये जो वेरिएबल है ना, इन वेरिएबल को इक्वल करना होता है। या फिर x को एक जैसा बना दो, y को एक जैसा मतलब जो यहाँ पर नंबर लिखा है ना वो नंबर यहाँ पर आ जाए, या फिर एक कोई ऐसा नंबर आ जाए जो दोनों में ही हो। या फिर y यहाँ पर देखो 3 है, 3 यहाँ पर आ जाए, या फिर कोई एक ऐसा नंबर आ जाए नया जो कि यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो। ये पहला स्टेप होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दे, इस पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दे,
तो 2x बन जाएगा। अगर हमें x वाले वेरिएबल को एक जैसा करना है या फिर अगर हमें y को एक जैसा करना है तो हम लोग इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक जैसा बन जाएगा। चलो इस वाले में हम लोग x को एक जैसा करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें y को करेंगे, दोनों समझ में आएंगे आपको। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 लिखा हमने, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। 2 का मल्टीप्लाई होगा ना तो पूरे में होगा, हर एक नंबर में, हर एक वेरिएबल में। तो यहाँ पर आ गया 2x, तो यहाँ पर हो गया 2y और इक्वल्स टू 5, 2 से 10 हो गया। ये आ गई तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इस तीसरी इक्वेशन को और इस दूसरी इक्वेशन को लिखो। दूसरी इक्वेशन हमने लिख दिया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 कर दिया। अब यहाँ पर ना हमें सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है। अब बात आती है सब्ट्रैक्ट कब करते हैं और ऐड कब करते हैं, ये समझना है। देखो जब हमारे क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन आई है, ये तीसरी इक्वेशन आई है, तीसरी इक्वेशन को जब हम लोगों ने दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, तो इसको समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जिस भी नंबर को, जिस भी वेरिएबल को हम लोगों ने एक जैसा बनाया, जैसे कि यहाँ पर 2x एक जैसा कर दिया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साइन को देखना पड़ेगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब सेम साइन होगा तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब डिफरेंट साइन होगा, अलग अलग होगा, तब हम लोग ऐड करेंगे। और साइन किसके चेक करेंगे, उस नंबर के चेक करेंगे जिसको हम लोगों ने एक जैसा बनाया हुआ है। हमने देखा दोनों ही सेम साइन है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, यहाँ कर दिया फ्रॉम, यहाँ कर दिया थर्ड। ये तीसरी इक्वेशन है, इस तीसरी इक्वेशन से हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखो ये प्लस है, यहाँ पर माइनस बन जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। अब देखो ये प्लस है, अब ये माइनस बन चुका, कैंसिल। ये प्लस, अब ये प्लस बन चुका, तो ये देखो ये वाला साइन अब हट जाएगा, इसको भूल जाओ। अब ये वाले समझो, ये 3 और 2 क्या हो गया, 5y हो गया। और ये देखो प्लस का है, ये माइनस का बन गया, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में कर दें तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू 6/5 हमें मिल गया। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। देखो y हम लोगों ने ऊपर भी 6/5 निकाला था, इसमें भी 6/5 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली या दूसरी किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दें। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहली में कर दो, दूसरी में कर दो, तीसरी में कर दो, किसी में कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं पहले इक्वेशन में, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में करेंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 5, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया। यहाँ पर 1, 5 से 25 माइनस यहाँ पर 6, यहाँ पर आ गया 19/5 हो गया। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है 19/5, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x की वैल्यू 19/5 हमने फाइंड किया था। तो मेथड देखो बिल्कुल सेम है, बट आपको बस दो स्टेप याद रख लें, 2 स्टेप। पहला स्टेप, किसी भी एक वेरिएबल को एक जैसा बना दो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक जैसा हमने किया। उसके बाद हमें चेक करना है कि प्लस करें कि हम माइनस करें। माइनस प्लस कब करते हैं, जब हमारा साइन, किसका साइन, जिसको हम लोगों ने एक जैसा बनाया है, जिस टर्म को हम लोगों ने एक जैसा बनाया है, उस टर्म का साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर अलग अलग है तो ऐड करो। सिंपल सा ये रूल है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब इसी के सेकंड में आ जाओ। बहुत सिंपल सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हम लोग निपटा देंगे। देखो वीडियो भले बड़ी हो जाए बट हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे, एक एक स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप आई विल टेल यू गाइस, आई विल टेल यू। चलो अभी आ जाओ सेकंड में। तो ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया 2। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब इसे देखो सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर एलिमिनेशन से करो। चलो हम पहले इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। किस मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, सोचना क्या है, पहले नंबर जो भी हमें जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको लिखो। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू हमने कर दिया 10, और फिर हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया 2। अब देखो हमने क्या कहा था, किसी भी एक को पकड़ो, इक्वल बनाओ। यहाँ पर
x को करना है x को करो, y को करना है y को करो। अब देखो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों को इक्वल बनाना है, फिर से समझो पहला जो क्वेश्चन था इसमें देखो कि हमारे पास जो x और y थे, ये देखो x और y, देखो इसमें कोई भी नंबर नहीं था, इसमें भी कोई भी नंबर नहीं था, इसमें इजी होता है। इसमें क्या करो, किसी को भी नीचे वाले को पकड़ लो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। बट जब दोनों में ही नंबर हो अलग अलग, देखो यहाँ पर अलग है, 4 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 2 अलग है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों का मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो और इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, तब जाके इक्वल होगा। अगर y को इक्वल कर रहे हो, अगर आप x को इक्वल कर रहे हो तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो और इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो तो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन एंड यहाँ पर कर दिया एंड 4 इन यहाँ कर दिया सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2 3 जा 6, 6x, 4 2 जा 8, 8y और 10 2 जा हो गया हमारे पास 20 हो गया, ये हो गया। अब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन में, 4 2 जा 8x माइनस 4 2 जा 8y इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, यहाँ पर हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमें मिले है ना, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये 8y सेम हो गया ना सेम। अब हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उस स्टेप में हम लोग देखेंगे जो भी हमारे सेम हुए हैं टर्म, उसके आगे साइन कैसे लगे, ये प्लस का है, ये माइनस का, अलग अलग साइन है। तो हमने कहा था जब अलग अलग साइन होगा तब ऐड करेंगे, ऐड, तो यहाँ लिख देंगे ऐड एंड ऐड। ठीक है, और इसको हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। और देखो ऐड करने में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट में ही साइन चेंज होगा। तो ऐड करोगे तो ये भैया कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14x और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 28, ये मिल गया। और इसको इससे कैंसिल करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, x हमको 2 मिल गया। अब इस 2 को उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पहली दूसरी में किसी में भी पुट करो, हम पहले में पुट करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू हो गया 10, तो यहाँ पर है 4y इक्वल्स टू 10, 3 2 जा 6 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में कैंसिल, यहाँ पर 1। देखो y हमको क्या मिल गया है, 1 मिल गया, और x हमने क्या निकाला था, 2 मिल गया। हमें x और y की ही वैल्यू चाहिए होती है, हमने फाइंड कर लिया। ये तो रहा हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान होता है, इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ सोल्यूशन के। तो यहाँ पर है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। हम लोग क्या करेंगे, 3x को यहाँ रखेंगे, 10 यहाँ है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 4y, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर कर देंगे डिवाइड में, यहाँ पर 4y बाई हमने कर दिया 3। इसको बोल जाए ये पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह में ये इक्वेशन पुट करेंगे, ये वैल्यू, या लिखा आपने पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 माइनस 4y बाई 3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 2y इक्वल्स टू 2। 2 का अंदर मल्टीप्लाई 20 माइनस 4 2 जा 8y, 8y बाई 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लो 1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, 20 माइनस 8y माइनस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 2। अब देखो 3 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 2 जा हो गया 6, यहाँ पर है हमारे पास 20 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 14, यहाँ पर हो गया y, यहाँ पर है हमारे पास 14y। ठीक है, ओके ठीक है, 14y माइनस का इक्वल्स टू 6 कर दिया, ये 20 हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 20, इसको सॉल्व करोगे माइनस 14 आ गया, यहाँ पर पहले से ही माइनस 14 है तो माइनस 14 से माइनस 14 कैंसिल, y हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया, y हमको 1 मिल चुका है। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पहली वाली करो, इसमें मत करो, इसमें कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 10
-4 इंटू 1/3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6/3 और ये हो गया हमारे पास 2, x की वैल्यू 2 आ गई है और y हमको 1 मिल गया है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। देखो जब एलिमिनेशन से किया था x हमें 2 मिला था, यहाँ पर भी 2 मिला सब्स्टिट्यूशन में, और y हमें 1 मिला है तो यहाँ पर भी y 1 मिला है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो तीसरा है इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x माइनस है 5y, ये 4y माइनस का ना इक्वल के इस साइड भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पर 9x है, 9x लिखा हमने, ये 2y इक्वल के इस साइड है, इधर लाएंगे तो ये प्लस का तो माइनस का बन जाएगा, माइनस हो गया 2y इक्वल्स टू 7। अब बोलो ये पहली इक्वेशन है, ये है दूसरी इक्वेशन। देखो अभी अरेंज करके नहीं लिखा था हमने, अभी लिखा हुआ है, ऐसे भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि एलिमिनेशन मेथड का जो पहला स्टेप होता है उसमें हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बोलते हैं या फिर बोलो टर्म्स को इक्वल बनाते हैं। यहाँ पर 3x 9x दिख रहा है, 5y और 2y दिख रहा है, इन दोनों को इक्वल कर लो या फिर इन दोनों को कर लो। देखो अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का इस पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इक्वल होगा। अगर आप x को एक जैसा बनाओगे तो सिंपल सा 3 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 9x ये है, ये इक्वल हो जाएगा। हमेशा छोटा वाला स्टेप यूज़ करो, देखोगे किससे हमारी कैलकुलेशन कम हो रही है, जिससे कम हो रही वही करना हमेशा। तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो लिखो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हो गया 3 3 से 9x माइनस 5y, सॉरी 3 का अगर करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 5 3 से 15 और 3 4 जा हो गया हमारे पास 12। यहाँ पर देखो अब जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है इसको इसी के नीचे लिख दिया, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया 7। अब देखो हम लोगों ने जिस भी वेरिएबल को या फिर बोलो जिस भी टर्म को इक्वल किया हुआ है उसके आगे साइन कैसे हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। जब सेम साइन होता है, सेम साइन, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लोग अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब ये देखो प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 13y हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास 5 है, 13 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये 13 है, माइनस यहाँ लग जाएगा, y की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस y की वैल्यू उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x, यहाँ पर 5 5 जा 25 प्लस का हो गया 25/13 और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। ये प्लस का है ना, इक्वल के इस साइड भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 25 यहाँ पर आ गया 13 डिवाइड में 1, यहाँ पर कर दो 3x। यहाँ पर एलसीएम ले लो, देखो 13 को 1 से डिवाइड करोगे 13 और 13 4 जा हो जाएगा हमारे पास 52 और यहाँ पर है हमारे पास 25। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27/13। अब यहाँ पर देखो जो 3x है, जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 9 जा 27। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है, यहाँ मिल गई 9/13। हमें x 9/13 मिल गया है, y माइनस 5/13 मिल गया। x और y हमने लोगों ने फाइंड किया है, किस मेथड से किया है, एलिमिनेशन मेथड से। सिर्फ 2 स्टेप आपको याद रखने होंगे एलिमिनेशन मेथड में। अब हम लोग इसी में क्या करने वाले, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर है हमारे पास पहले इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस इक्वल्स टू हम कर देते, देखो ये माइनस का 4 है, इक्वल के इस साइड भेज दो, प्लस का 4 हो गया, डायरेक्ट लिखा। दूसरी इक्वेशन है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 है। देखो ये पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। हम लोग दूसरी इक्वेशन में क्या करने वाले हैं, ये जो ये 9 दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे डिवाइड में, 2y प्लस 7
डिवाइड में हो गया हमारे पास 9। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इस x की वैल्यू को उठाएंगे और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर हो गया 2y + 7/9, ये हो गया, माइनस हो गया 5y = हो गया हमारे पास 4। 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 3 के अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी, तो 3 2 = 6y, या फिर एक काम करो मल्टीप्लाई ना करके इसको सीधे से कैंसिल करो, 3 3 = 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 2y + 7/3 - 5y = 4 है। एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारे पास 3, यहाँ पर 2y + 7 - 3 5 3 = 15y, और यहाँ पर आ गया 4। अब इधर आ जाओ, अब इधर हमें क्या करना है, यहाँ पर है हमारे पास, ओके देखो 2y 15y माइनस का 13y, यहाँ पर +7, यहाँ पर 4, ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में ना इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 × हो गया 3, यहाँ पर 3 4 हो गया हमारे पास 12, ये 7 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 7, यहाँ पर -13y, इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आ गया 5, ये 13 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, माइनस ऊपर लगेगा, तो y हमें क्या मिल गया है -5/13, यहाँ पर क्या आया था -5/13 मिला ना। अब इस y की वैल्यू उठाओ और हम लोग इस y की जगह में पुट कर देंगे, हमें x मिल जाएगा, और x भी हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। सिंपल है, हमने लिखा x = 2 × -5/13, और यहाँ पर हो गया +7 बाई हमने कर दिया 9। जब इसको सॉल्व करोगे तो x भी हमें मिल जाएगा 9/13। आप सॉल्व करके ज़रूर देख लेना। अगर आपको इस x की जगह में ये वैल्यू सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो कि आप सीधे x की वैल्यू उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फिर सॉल्व कर दो, ये आपकी मर्जी, कहीं भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आते हैं इसी के 4th वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड से फिर से x और y की वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखो, पहले तो इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, सिंपल सा इक्वेशन बनाओ, अभी तो है नहीं, इक्वेशन बनाओ। x/2 कर दिया, प्लस यहाँ पर हमने कर दिया 2y/3 कर दिया, और इक्वल टू हमने कर दिया -1। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर हो गया 3x, यहाँ पर होगा 2 2 = 4y = -1। यहाँ पर हमने कर दिया 3x + 4y, ये 6 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस हमें 6 मिल गया। अब इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे ही इसके साथ करो, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास x डिवाइड में 1 कर लेते हैं, -y/3 = हमने कर दिया 3, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x - y = 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x - y, 3 मल्टी डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 × 3 हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 9, और इसे बोलो दूसरी इक्वेशन। ये पहली दूसरी इक्वेशन बन गई। देखो, कभी भी ना फ्रैक्शन में आपको दी जाए इक्वेशन तो डरना नहीं है, सिंपल सा हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल सा इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे। चलो लिखेंगे 3x + 4y = कर दिया -6, यहाँ पर कर दिया 3x - y = कर दिया 9। अब हमने क्या कहा था, आपको याद होगा ना, हमने कहा था जो भी हमारा टर्म्स या फिर बोलो जो भी वेरिएबल हमारा एक जैसा है उसके साइन को देखना है, प्लस है। जब साइन सेम होता है तब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट करने जा रहा है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 5y, और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस, कितना हो गया हमारे पास 15, माइनस का 15, y से ये कैंसिल हो गया, तो y हमको क्या मिल गया, यहाँ पर y हमको यहाँ पर मिल गया -3 मिल गया। ये तो पता है ना कैसे मिला होगा, समझ में आ गया होगा, y हमें -3 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू उठाएंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग
y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। यहाँ पर कर दिया 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6। यहाँ पर हो गया 3x, यहाँ पर है -6, 3 4 ज़ा 12। देखो 12 आएगा माइनस का, इक्वल की साइड आ जाएगा, प्लस का हो गया 12। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया 6, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 2 ज़ा 6। हमें यहाँ पर x मिल गया है 2, हमें x 2 मिल गया है, y -3 मिल गया है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा ना तो कमेंट करके बताओ, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बट इसके लिए आप 100 लाइक ज़रूर करवा देना। इस वीडियो का एम टारगेट क्या है पता ना, 100 लाइक। 100 लाइक करो, फिर कहोगे भैया सब्स्टिट्यूशन से करके बताओ, हम आपको करके भी दिखाएंगे। नहीं आ रहा है, अगर लाइक भी नहीं हो रहे तो भी आप बोल देना, हम कर देंगे। चलो, तो ये 4th हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो इसमें 2 ही क्वेश्चन है, और जो सेकंड क्वेश्चन में है ना, इसमें कुछ पार्ट है, 5 पार्ट है, सभी को हम लोग निपटा देंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ देयर एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें एलिमिनेशन मेथड से इन्हें सॉल्व करना है। कैसे करना है, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया गया, इन्हें पहले हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। जब इक्वेशन बन जाएगी तो एलिमिनेशन से अपने आप सॉल्व हो जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने किया। तो पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1, it become 1/2. If we only added 1 to the denominator, what is the fraction? अब यहाँ पर पूछ रहा है फ्रैक्शन क्या होगा। तो जनाब हमें पता है ना कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड करना है। देखो अभी हम बताते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे बनता है। हमें न्यूमरेटर को फाइंड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड करना है, जो भी चीज़ फाइंड करते हैं उसे हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं। ये हमने आपको बताया था ना, तो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे। चलो इसको लेट करते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं आ रही भैया कमेंट करो, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। आराम से इसमें सारे नंबर मिलते हैं आराम से। अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया ना आपके एग्जाम में तो आप भैया चीर के चले आओगे पेपर को, ठीक है। चलो जो सेकंड का फर्स्ट है इसको देखो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना, मतलब सिंपल सी बात करें तो फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन फाइंड करना, और हमें पता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो इन दोनों को ही हम लोग लेट करेंगे सबसे पहले। तो हमने कहा लेट द, हमने कर दिया यहाँ पर न्यूमरेटर। हमने न्यूमरेटर को लेट कर लिया यहाँ पर x, और ऐसे ही डिनोमिनेटर को हमने लेट कर लिया, यहाँ पर लेट कर लिया हमने y, ये कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग पढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर, अगर हम लोग न्यूमरेटर क्या है x, न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है, ओके कहाँ गया, डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस बाय 1, जो हमारा फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 से। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब क्या करो, ये जो आपको दिख रहा है डिवाइड में, ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 के। अब 1 के मल्टीप्लाई में रहेगा तो भैया वही रहेगा, कुछ चेंजमेंट तो आएगा ही नहीं। तो y - 1 हमने इसको लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को उठा के इधर भेज देते हैं। तो x = y - 1, ये प्लस का इधर आ जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो y ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास प्लस मां साइन रहेगा माइनस का। हमें x की वैल्यू मिल गई है y - 2 मिल गई, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप एक काम करो, इस y को इधर भेज दो, है ना। देखो इसको ऐसे ना करके हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखा, ये y प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो हमने अभी क्या देखा, 2 बन रहा था, माइनस का 2। अब इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन। हमें एलिमिनेशन से करना है, इसलिए हमें x और y को एक तरफ ही रखना होगा। अब देखो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है इट्स बिकम 1/2, 1/2 बन जाएगा। 1/2 कब बनेगा, ओनली एडेड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे।
न्यूमरेटर x है तो x ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले जाओ, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का इसमें करो 2x और इसका उठा के इधर कर दो तो y प्लस हमें 1 मिल जाएगा। तो हमने क्या कहा कि x और y को एक तरफ कर दो, ये प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू 1। तो ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 2, यहाँ पर है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है। अब ध्यान से देखो, एलिमिनेशन मेथड का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को एक जैसा बनाना है, या फिर बोलो टर्म्स को एक जैसा बनाना है। यहाँ पर देख पा रहे 2x नहीं है, ये x है, ये 2x है, बट अगर हम लोग y को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर y भी दिख रहा है, यहाँ पर भी y दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है। इसका मतलब हमें इस वाले में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात आती है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। देखो हमने देखा कि इसके आगे जो साइन लगे हैं सेम है, जब सेम साइन होते हैं तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे साइन वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सेम साइन हुआ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस, ये प्लस का है तो सॉरी ये माइनस का है तो ये प्लस। तो यहाँ पर है x और यहाँ पर 2x, तो माइनस का x हमें मिलेगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 x कैंसिल हो गया, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x हमको मिल गया है 1। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पर ना थोड़ी सी हमसे मिस्टेक ये हो गई कि ये जो 1 है हमारा प्लस का, हमने गलती से यहाँ पर माइनस लिख दिया था, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। अब देखो ये माइनस नहीं है, मतलब ये प्लस है, अब ये प्लस है तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। तो यहाँ पर साइन तो माइनस का रहेगा, बट यहाँ पर -3 आ जाएगा, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x हमें यहाँ पर 3 मिल गया। अब हमें जो ये x3 मिला है, इस x की वैल्यू पहली या दूसरी इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x की जगह पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब देखो माइनस वाई है, यहाँ पर -2 है, ये 3 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5 माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो वाई हमें 5 मिला, एक्स हमें 3 मिला। ठीक है, ये हमें मिल चुके हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अब जो हमारा फ्रैक्शन होगा, जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर हमारे पास x हमारा 3 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। और हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल में बता रहे हैं। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो भाई, कमेंट करो। चलो अब क्वेश्चन 2 में आ जाओ। तो ये क्वेश्चन बढ़िया, ये कह रहा है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी एंड सोनू। क्वेश्चन जो थर्ड है ये क्या कह रहा है कि आज से 5 साल पहले, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, जो नूरी है ना वो सोनू से 3 टाइम ज़्यादा है, थ्राइस है, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम उसकी एज ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ कह रहा है 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज से ट्वाइस है। ठीक है, उसकी एज क्या है, ट्वाइस है, दुगनी है। आगे कह रहा हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितने ओल्ड के हैं, मतलब कितने ईयर के हैं, इनकी साल पूछी गई। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लेट करना होगा इनकी एज। ठीक है, चलो लेट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल बाद, है ना, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, इसी से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, यहाँ पर नूरी की बात की जा रही है एज की, तो लेट द एज ऑफ, यहाँ कर दिया नूरी, नूरी की जो एज है वो हमने लेट कर लिया है x ईयर्स। ठीक है, लेट द एज ऑफ हमने कर दिया सोनू, सोनू की जो एज है वो हमने लेट कर लिया है y ईयर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है 5 years ago, 5 साल पहले, पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ लिख दिया हमने 5 यहाँ कर दिया ईयर एगो।
आज से 5 साल पहले की बात की जा रही। आज जो एज है, प्रेजेंट जो एज है उसकी एक्स है, नूरी की प्रेजेंट एज एक्स है। यहाँ लिख देते हैं एज ऑफ नूरी। नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है, और 5 साल पहले की कहा जाएगा तो x-5 हो जाएगा। और ऐसे ही एज ऑफ सोनू की हम लोग बोले तो सोनू की जो एज है वो y ईयर है, और आज से 5 साल पहले की बात की जाएगी तो y-5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी हमारे पास जो एज है उसकी x-5 है, वो क्या है? थ्राइस है। किससे? सोनू से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, सोनू की एज y-5। 3 थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी इक्वेशन x-5 इक्वल्स टू हो गया 3y, 5 3 जा 15। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अब यहाँ पर हो गया x, ये 3y प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 3y हो गया, यहाँ पर हो गया -15, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो गया हमारे पास 5, ये माइनस का 5 है, इधर आ जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ पर x माइनस हमारा 3y, और यहाँ पर हो गया हमारे पास -10। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ये समझ में आया? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रही होगी 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है इसमें। कहा तो जा रहा है कि नूरी की एज, नूरी है ना, जो भी नाम है, नूरी की जो एज है वो 3 टाइम है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें क्यों नहीं किया गया, इसमें क्यों किया जा रहा है? देखो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं। सपोज डैट आज नूरी की एज है 25 साल। ठीक है, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले मान लो इसकी एज रही होगी 5 को माइनस कर दो जो भी रही हो, और आज है यहाँ पर सोनू की एज यहाँ पर है 10 साल है, और आज से 5 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी? इसकी मान लो आज से 5 साल पहले 20 रही, और इसकी आज से 5 साल पहले 5 रही। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से थ्राइस है, थ्राइस है मतलब 3 गुनी ज़्यादा है। अगर इसको हम लोग 20 कर देना तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर कर दिया हमने, कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, यहाँ लिख दिया 15, यहाँ कर दिया 5। अब क्या कह रहा है कि नूरी की जो एज है वो सोनू से 3 टाइम ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे हो ये 3 टाइम ज़्यादा है, 15 यहाँ पर है 5, मतलब 3 टाइम ज़्यादा है। अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 15 इक्वल्स टू 15 आएगा। और ये हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी होती है। यहाँ पर इक्वल लगा होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए बस यही चीज़ समझना है आपको, यही इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो 3 का मल्टीप्लाई सेम करना है, बस हो गया। चलो, तो ये पहली इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। आगे पढ़ो, आगे कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, यहाँ लिख दिया आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो नूरी की एज है वो एक्स है प्रेजेंट में, और 10 साल बाद क्या होगी? x+10 हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये हो गई हमारे पास इसकी एज नूरी की, यहाँ लिख देते हैं नूरी। और ऐसे ही सोनू की बात करें, सोनू की जो एज होगी वो आज हमारे पास y है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, x+10। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? इसने कहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है? ट्वाइस है। तो फिर से आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी है x+10, ये ट्वाइस है किससे? सोनू से, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो y प्लस क्या हो गया हमारे पास? 10 हो गया। अब यहाँ पर हो गया x+10 हो गया, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2y प्लस हो गया हमारे पास 20। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2y को इधर ले आएंगे, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, यहाँ पर हो गया x माइनस 2y। तो आप देख पा रहे हो ये हमारी अलग इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हमारी दूसरी है, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। ठीक है, अब इन दोनों पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान से देखना। अब हमने लिखा जो पहली इक्वेशन है हमारे पास x है -3y इक्वल्स टू -10, दूसरी इक्वेशन है x -2y इक्वल्स टू है हमारे पास 10 है। ठीक है, ये है। अब देखो हमने क्या कहा था कि एलिमिनेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कोई एक टर्म हमारा इक्वल हो जाए। हमें यहाँ पर इक्वल करना ही नहीं पड़ा, ये x आपस में इक्वल है। अब हमें देखना है इन दोनों के साइन, इन दोनों साइन प्लस प्लस है, हाँ प्लस प्लस है, सेम साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट
एंड हमने कर दिया सेकेंड। तो देखो यहाँ पर साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज होता है हमेशा। ये से कैंसिल, ये प्लस का सॉरी माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का हमें y मिल गया। ये हमारा माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, हमारा साइन रहेगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y हमें यहाँ पर मिल गया 20। अब देखो y हमें 20 मिल चुका है, तो इस y की वैल्यू को उठाओ और पहली या दूसरी किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट। यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस 3, वाई की जगह में कर दिया 20 इक्वल्स टू हो गया माइनस 10। यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 10, यहाँ पर हो गया 60, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 60 हो गया यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर x क्या मिल गया, यहाँ पर x हमें मिल गया है 50, x हमें मिल गया 50, y मिल गया 20। x हमारा क्या था, नूरी की एज x है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो एज है नूरी की, अजीब सा नाम है नूरी, ये है 50 है, और जो सोनू भाई साहब हैं इनकी जो एज है वो है 20 साल। बस हमें यही फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड भी समझ में आ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसकी डिजिट का जो सम है ना वो 9 है। 2 डिजिट का नंबर कोई भी ले लो, 10 से लेकर 99 तक के सारे नंबर 2 डिजिट हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसा 2 डिजिट का नंबर है कि जब उसकी डिजिट को ऐड किया जा रहा है, डिजिट का मतलब हो रहा है कि जैसे हमने ले लिया 25, डिजिट का मतलब हो रहा है 2 + 5 किया जा रहा है, तो हमें 9 मिल रहा है, ऐसा कोई नंबर लिया गया। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के लिए हमने आपको समझाया हुआ है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि ऐसा कोई नंबर है जिसके डिजिट को ऐड करोगे तो आपको 9 मिलेगा। गॉट इट। आगे कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा नंबर है ना उसका 9 टाइम बराबर है उसी नंबर का रिवर्स करके अगर हम लोग ट्वाइस करते हैं तो फाइंड द नंबर। अब हमें उस नंबर को फाइंड करना है, तो नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो अभी हमने क्या बताया कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, तो जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग लिख दे 25, तो ये 5 हमारा यूनिट प्लेस में है, 2 हमारा 10th प्लेस में, तो हमें यही लेट करना पड़ेगा पहले कि यूनिट प्लेस 10th प्लेस वाले नंबर को या फिर बोलो डिजिट को। थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से अच्छे से समझ लेना। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, हमने लिख दिया 21। अब देख पा रहे हो जो ये 1 है ये हमारे पास किस प्लेस में है, ये 1s प्लेस में है या फिर बोलो यूनिट प्लेस में है, और जो ये 2 है ये किस प्लेस में है, ये 10th प्लेस में है। तो हमें पता चला यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी नंबर को 1s प्लेस को लेट कर ले और 10th प्लेस को लेट कर ले तो हमारा 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना। 1s प्लेस और 10th प्लेस हमें पता चल जाए तो 2 डिजिट का नंबर बन सकता है। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द 1s प्लेस। ठीक है, 1s प्लेस, जो 1s प्लेस में है उसको हमने लेट कर लिया है x। हमने मान लिया कि इस प्लेस में जो नंबर है वो हमारा x है। अब हमने लेट कर लिया है 10th प्लेस, 10th प्लेस में जो हमारा नंबर है उसे लेट कर लिया हमने y, जो इस जगह पे नंबर है उसे हमने y लेट कर लिया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन 2 डिजिट के बनते कैसे, नंबर कैसे बनते, क्वेश्चन नहीं नंबर। अगर हम कहें कि भैया ये अगर हमारे पास 1s प्लेस में तो इसको लिख दिया x, बीच में लगा दिया प्लस, और ये हमारा 10th प्लेस में तो इसको लिख देंगे 10y। अब कोई भी नंबर बना के देखते हैं, हमने लिख दिया 25 बनाएंगे। देखो जो ये 5 है ये किस प्लेस में है, ये x प्लेस में, मतलब कि यूनिट प्लेस में या फिर बोलो 1s प्लेस में, प्लस जो ये 2 है ये हमारा 10th प्लेस में, 10th प्लेस मतलब y, तो 10 इंटू कर दिया 2, 10 2 20, 20 + 5 क्या बन गया 25। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि इस फॉर्मेट से हम लोग किसी भी 2 डिजिट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलो एक और नंबर ले लेते हैं 99 को चेक करते हैं, क्या इससे 99 बन सकता है, बिल्कुल। x की जगह पे हमने 9 लिखा, बीच में प्लस कर दिया, y की जगह पे भी हमने 9 लिखा, इंटू हमने कर दिया 10, तो ये हो गया 90 + 9 बन गया हमारा 99। क्या हो गया 99 हो गया। तो हमने समझा कि हमारा जो कोई 2 डिजिट का नंबर होगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे द नंबर हमारा जो नंबर होगा वो होगा 10y + x होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये चीज़ ना समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने ये समझ लिया तो सारा क्वेश्चन खुद से कर लोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ये अब हम जो करने जा रहे हैं वो सब तो क्वेश्चन में लिखा ही है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो 2 डिजिट का नंबर था उसके डिजिट को जब हमने सम किया तो 9 मिला, तो 2 डिजिट हमने क्या लेट किया, एक्स और वाई, एक्स प्लस हमने वाई किया, जब हमें मिला तो एक्स प्लस वाई किया तो हमें क्या मिला, 9 मिला। ये क्वेश्चन नहीं का है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, और इसको हमने बोल दिया ये हमारी पहली इक्वेशन है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आपको क्या समझना है वो ध्यान से देखो। आगे कह रहा है 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। जो हमारा नंबर है, ये हमारा जो नंबर है वो 9 टाइम है, 9 टाइम कर दिया 10y प्लस एक्स, ये 9 टाइम है। इसका मतलब हो रहा है इक्वल्स टू ट्वाइस द रिवर्सिंग द नंबर, ट्वाइस हो रहा है इसी नंबर को रिवर्स करके। रिवर्स का मतलब ये हो रहा है कि जिस प्लेस में अभी y है उस प्लेस में अब x हो जाएगा, और जिस प्लेस में हमारे पास x था अब वो y हो जाएगा। ये होता है रिवर्स। तो यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई। ये बात आपको समझ में आ रही है? फिर से समझो, क्वेश्चन ने कहा 9 टाइम दिस नंबर, जो नंबर है ये नंबर है हमारा, ये नंबर का 9 टाइम मतलब 9 का मल्टीप्लाई, इस मतलब हो गया इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। जो नंबर है इस नंबर को रिवर्स करके ट्वाइस कर दिया गया, तो वो दोनों आपस में इक्वल है। सिंपल से यही कहना है इसका। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 90y प्लस 9x इक्वल्स टू हो गया 20x प्लस हो गया हमारे पास 2y। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, यहाँ पर 90y है, 90y लिख दिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये 2y है, ये माइनस का है, इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, तो प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 2y, सॉरी ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 20x, ये हमारे पास प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का 9x हो गया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 88y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, ये हो गया हमारे पास x। अच्छा एक काम करते हैं, इनको एक ही साइड कर देते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर 11x लिखा, ओके, और ये जो 88y है ये प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 88y हो गया, इक्वल्स टू हमने लगा दिया यहाँ पर 0। अब देखो इससे हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं, 11 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 11 कॉमन ले लो, फिर यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 8y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये जो 11 है ना ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा तो 0 के डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से लिख देंगे x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो हमें मिला है ये है दूसरी इक्वेशन। क्या है दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है और ये हमारी पहली इक्वेशन थी। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखा हमने x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो हमने क्या बताया था कि जब एलिमिनेशन वाले मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं तो दोनों इक्वेशन के टर्म्स को देख लेते हैं, या फिर बोलो वेरिएबल को देख लेते हैं। क्या हमारा वेरिएबल सेम है, इस वाली कंडीशन में हमारा वेरिएबल सेम है तो हमें किसी भी चीज़ को या फिर बोलो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हम लोग माइनस प्लस करेंगे। अब बात आती है इसमें हम लोग माइनस करें या प्लस करें, कैसे समझेंगे, सिंपल सी बात है, जो भी हमारे टर्म्स इक्वल आ रहा है उसके साइन को देखो। अगर दोनों के साइन सेम है, प्लस हो या माइनस हो उससे मतलब नहीं, सेम दोनों के होंगे। देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस है, अगर दोनों सेम है तो इस कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर दिया, तो यहाँ पर देखो प्लस है, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9y, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 9, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 1। हमें y अब 1 मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। हम पहली वाले में करने जा रहे हैं तो यहाँ लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ लिखा x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, तो x इक्वल्स टू हो गया 8। हमें यहाँ पर x 8 मिल गया है, y हमको मिल गया है 1। अब देखो हमने x और y को लेट किया था वंस प्लेस यूनिट प्लेस, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, हमें तो नंबर फाइंड करना था
तो x की जगह में x की वैल्यू, y की जगह में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमें मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, देखो 10y प्लस x है। अभी हमने y क्या माना हुआ है, सॉरी y हमने फाइंड किया है 1, तो यहाँ पर हो गया 10 इंटू 1 प्लस x हमने क्या फाइंड किया हुआ है 8, तो यहाँ पर हो गया 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस 8 कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18। अब देखो ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर, हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसको आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि जब उसके डिजिट को ऐड करोगे तो 9 आएगा, तो 1 + 8 करो, 1 + 8 कर दिया तो 9 आ गया। तो इससे हमारा आंसर भी वेरीफाई हो रहा है, ये करने की ज़रूरत नहीं, बट हमने बता दिया आपको। तो क्वेश्चन जो थर्ड है ये हमने कर लिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4, मीना वांट टू बैंक टू विड्रॉ 2000, सी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। क्वेश्चन क्या कह रही, मीना ना एक बैंक गई और कह रही बैंक से उसने 2000 रुपये निकाले, विड्रॉ किए मतलब निकाले, बट जब वो निकलवा रही थी 2000 रुपये तो कैशियर से कहा कि भैया हमें सिर्फ आप 50 की और 100 के ही नोट देना, ना कम के देना ना ज़्यादा देना, मतलब ना 500 के देना ना 2000 के देना, आप हमें सिर्फ 50 और 100 के नोट दो और कोई नोट नहीं चलेगा, ठीक है। तो मीना को ना टोटल कैशियर ने 25 नोट दे दिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ कि उसके पास टोटल 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है, 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं, ये पूछा गया ना। तो हमें सबसे पहले इसी को ही लेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने नोट को लेट कर लिया है x। हमने यहाँ पर कहा है कि 50 रुपए के जो नोट थे ना वो x थे और 100 रुपए के जो नोट थे वो y थे। इसका मतलब समझ रहे हो कि मान लो 50 रुपए के नोट हमारे पास 10 थे, तो हमने वही लेट कर लिया कि यहाँ पर x नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट है, y नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि टोटल जो उसको नोट मिले हैं वो 25 नोट मिले हैं, टोटल जो नोट मिले हैं 25 नोट मिले। अब इन 25 नोट में से कुछ नोट होंगे 50 वाले और कुछ नोट होंगे हमारे 100 वाले, तभी तो टोटल 25 नोट हो गए। ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। ये सोल्यूशन ही चल रहा है, सिंपल सा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो ये लड़की है ना ये 2000 रुपये निकालने गई थी। अब देखो ऊपर नोट की बात की जा रही है, अब यहाँ पर रुपए की बात की जा रही है। 2000 रुपये निकालने गई थी और उसने क्या कहा था कि भैया जो 50 के नोट है वो देना और 100 रुपये के नोट देना। अच्छा 50 रुपये के वो कुछ नोट ले रही होगी, मान लो उसने 50 रुपये के 10 नोट लिए, तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा 50 का 500 रुपये बन जाएगा ना। बट अभी तो हमें पता नहीं कि 50 रुपये के कितने उसने नोट लिए, तो हमें यहाँ पर ये तो लेट कर रखा है कि 50 रुपये के जो नोट थे वो x थे, तो अगर 50 इंटू x हम लोग कर देंगे तो ये हमारा एक अमाउंट बन जाएगा। प्लस ऐसे ही हमारे पास ये 100 रुपये के कुछ नोट थे, तो हमने लिखा 100 इंटू y, तो ये बन गया टोटल 2000 रुपीज़। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, यही आपको मेन समझना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। हम फिर से समझाते हैं। देखो यहाँ पर बात हो रही है रुपए की, ऊपर नोट की बात हुई थी, यहाँ पर रुपए की बात हो रही है। वो 2000 रुपये निकालने गई थी बैंक से, बट बैंक से उसने कहा कि भैया 50 के और 100 के ही नोट देना। अब जब उसने 50 रुपये के नोट लिए तो कितने रुपए बन रहे थे, रुपए की बात करो। अब रुपए कितने बन रहे थे हमें नहीं पता, अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ नोट को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें रुपए मिल जाएंगे। नंबर ऑफ नोट हमारे पास क्या है x है, तो 50x यहाँ पर करोगे तो 50x, ये हो गया रुपए, ये बन गए रुपए, तो यहाँ पर लिख दिया रुपए। ऐसे ही हम लोग 100 वाले के साथ करेंगे 10y, तो ये भी बन गया रुपए, तो इन दोनों को ऐड करोगे 2000 बन जाएगा। ये बात तो अब आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे आ जाओ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर ध्यान से देखो तो हम लोग 50 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 50 को कॉमन ले सकते हैं, 50 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 2y इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 2000। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 4 जा 20, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 40। यहाँ हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 40, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल्स टू हमारे पास है 40 है। अब देखो
हमने क्या बताया था शुरू में कि हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होती है, पहला स्टेप ये होता है कि भैया इसके जो एक्स वाई हैं उनमें से किसी भी एक को इक्वल कर दो। हम देख पा रहे हैं एक्स एक्स जो ये टर्म है दोनों सेम है, तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात आती है इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो सिंपल सी बात है, इसके साइन को देखो, दोनों के साइन सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। जब सेम साइन होगा तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, यहाँ पर हो गया माइनस का y और यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 15 मिल गया। y हमें 15 मिल चुका है। अब हम लोग x निकालेंगे। कैसे, हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में या फिर दूसरी या फिर पहली में किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, ये 15 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया 15, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ये हो गया x की वैल्यू हमारे पास 10। ठीक है, y आ गई हमारे पास 15। तो 50 रुपये के जो नोट थे वो कितने थे, x से, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि टोटल 50 रुपये के 10 नोट थे और 100 रुपये के टोटल हमारे पास थे 15 नोट। यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 4th का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। Now come to the last question of this exercise. Question 5. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पर जनाब, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक लाइब्रेरी वाला है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो फिक्स चार्ज ले रहा है, शुरुआत के 3 दिन फिक्स चार्ज ले रहा है। कैसा ले रहा है, फिक्स, ठीक है, और जो बचे हुए दिन है ना उसमें एडिशनल चार्ज ले रहा है। और ये फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज को ही हमें फाइंड करके बताना है। अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसी को तो हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं, तो इसको यहाँ पर लेट करो। अब इसी के 5th वाले क्वेश्चन में जो भी हमें लेट करना था उसे सबसे पहले लिख लो। तो लिखेंगे लेट द, यहाँ कर दिया चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। देखो शुरुआत के जो 3 दिन है ना उसका तो फिक्स चार्ज लग रहा है, उसको हमने लेट कर लिया x रुपीज़। अब जो अगले दिन होंगे उनको लेट कर लेते हैं। लेट द एडिशनल यहाँ कर दिया चार्ज, एडिशनल चार्ज फॉर यहाँ कर दिया ईच डे, ईच यहाँ कर दिया हमने डे, इसको हमने लेट कर लिया है y रुपीज़। ये बात समझ में आ गई। अब सरिता ने टोटल 7 दिन अपने पास बुक रखा और उसने पे कितना किया, 27 रुपये पे किया। अब ये जो 7 डे है ना इन्हें ब्रेक करो। तो शुरुआत के 3 दिन 3 डेज, शुरुआत के जो 3 दिन है उसने कितने रुपए दिए, x रुपए दिए। अब बचे कितने दिन, 4 दिन बचे, तो 4 दिन में उसने कितने रुपए दिए होंगे, 4 दिन में उसने रुपए दिए होंगे 4 × y। ये बात समझ में आ गई। अभी समझाते नहीं समझ में आई। मान लो थोड़ी देर के लिए कि हर एक दिन चार्ज लग रहा है 10 रुपये। देखो शुरुआत के 3 दिन लगा चार्ज x रुपीज़ और बाकी के जो दिन है ना हर एक दिन 10 रुपये चार्ज लग रहा है। टोटल यहाँ पर कितने डे हैं, 4 डे हैं। तो अगर हम लोग 4 दिन का चार्ज निकालेंगे तो 4 × 10 करेंगे तो क्या मिलेगा, 40 मिलेगा 40। वैसे ही हमने इस y को माना हुआ है रुपए, है ना, यहाँ पर y को लेट किया हुआ है भैया कि ये कॉस्ट है इसकी हर एक दिन की। 4 दिन इसने लिया बुक अपने पास एक्स्ट्रा, तो 4 × y कर दो तो 4y, हमें क्या मिल गया, कॉस्ट मिल गई। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ही सिर्फ लिखेंगे। तो x + 4y = 27, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। जो सुशी थी ना उसने टोटल 5 दिन अपने पास बुक रखा। 5 दिन में शुरुआत के जो 3 दिन थे उसने तो फिक्स अमाउंट दिया जो कि है x रुपये, और बचे कितने दिन, 2 दिन बचे। 2 दिन उसने कितने रुपए दिए, 2y हो जाएगा, क्योंकि हर एक दिन वो y रुपीज़ दे रहा है तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x + 2y = टोटल इसने कितना पे किया था, 21, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखो पहली और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो।
अब इन दोनों इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं ये x सेम है, तो अब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने कर दिया सेकंड। यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस 4y इक्वल्स टू हमने कर दिया 27, यहाँ कर दिया x प्लस 2y इक्वल्स टू हमने कर दिया 21। अब यहाँ पर आ गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब हमें आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसने कमेंट किया उसके कमेंट को हम पिन ज़रूर कर देंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2y और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, ये इससे कैंसिल हो गया तो y हमें मिल गया है 3। अब देखो हमें y मिल गया है 3, हम लोग क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे। कैसे, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, x मिल जाएगा। हमने यहाँ लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन में y की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27, यहाँ पर 3 4 12, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 12। हमें यहाँ पर x मिल गया है 15, हमें x 15 मिल गया, y हमको 3 मिल गया। हमें यही फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो जो ये x है ना, जो 3 दिन का फिक्स अमाउंट लग रहा है वो क्या है, 15 रुपये। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। और जो हर एक दिन का चार्ज लग रहा है ना, एडिशनल चार्ज y रुपीज़, जो कि है 3, ये दोनों ही हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अगर आज आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस पूरी एक्सरसाइज में तो कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज से हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है ना वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसकी हर एक एक्सरसाइज को एक वीडियो में निपटा देंगे, भले ये एक्सरसाइज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।